अंधा मुर्गा थोथा धान, जैसा नाई वैसा जजमान। पाकिस्तान में ब्लैकआउट के पीछे कौन सी विदेशी ताकतें थी? 36 घंटे बाद आखिर क्या है हालात? और आखिरकार भारत ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को क्यों न्योता भेजा है? बिल्कुल सही सुना आपने, भारत ने ही न्योता भेजा है। आपके मन में आएगा ये तो वही प्राणी है ना जिसने हाल फिलहाल में भारतीय पीएम को कसाई कहा था, फिर भारत ने न्योता क्यों भेजा? जानेंगे क्या है मामला, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुछ वैसा ही है। पाकिस्तान में ब्लैकआउट के लगभग 36 घंटे हो चुके हैं। शहबाज शरीफ दावा कर रही है कि हमने सारा बिजली सप्लाई कर दिया और अपने लोगों से माफी भी मांग लिया कि हमें माफ कर दो। वैसे ये बंदा खुलेआम बातें कहता है, ये अच्छा लगता है, अपनी औकात को साफ साफ बता देता है। पाकिस्तान का ऊर्जा मंत्री ये कह रहा है कि देश भर में सारे ग्रिड स्टेशन में बिजली पूरी तरीके से बहाल हो गए हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। 1112 स्टेशन पर बिजली बहाल हो गई है। पर कहा जा रहा है कि जो दावा कर रहे हैं उस दावा में और जमीनी हकीकत में बहुत का अंतर है। कराची, क्वेटा, लाहौर, यहाँ पर बिजली की कोई सप्लाई नहीं है। पाकिस्तान में हालात कुछ ऐसे हुए थे कि रविवार के रात को जो लोग अपने फोन को चार्ज में लगाकर सोए थे, पानी की टंकी भरकर सोए थे, उन्हें तो दिक्कत नहीं हुई। बाकी जिन्होंने ये सारे काम नहीं किए थे उन्हें सुबह सुबह बहुत दिक्कत हुई और ये दिक्कत लगातार जारी है। कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे ये भी मजाक उड़ाने लगे कि आईएमएफ वाले बिजली का मीटर तक ले गए हैं, अब यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। तो कुछ लोग ये कह रहे थे कि अब तो पाकिस्तान की वायुसेना अलर्ट मोड में होगी कि कहीं भारत हमला न कर दे अंधेरे में। पर इन सब में बात ये हो रही है कि पाकिस्तान अपनी गलती या अपने उस आयरन बिरादर की गलती नहीं मान रहा है, जिस आयरन बिरादर ने पावर ग्रिड को बनाया है, जिस तरीके के इक्विपमेंट्स लगे हैं, बल्कि इसके लिए पाकिस्तान ने अब ये कहा है कि इसमें विदेशी ताकतें थी। पाकिस्तान का ऊर्जा मंत्री खुर्रम दस्तगीर ये आया सामने और इसने कहा कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया है, देश भर में सिस्टम ठीक हो गया है, लेकिन इसमें विदेशी शक्तियों ने हाथ लगाया और जिसके वजह से 72 घंटे लग गए, हमारी बिजली कट गई। इसने कहा कि हमारे पास ईंधन की कोई कमी नहीं है, हम तो जनता के बिजली के बिल माफ करने पर विचार कर रहे हैं। ये तो झूठ कह रहा है ये। यहाँ तो आईएमएफ की तलवार लटक रही है कि बिजली और पेट्रोल के दाम बढ़ाओ। खैर, पाकिस्तानी जनता ऐसी है कि किसी भी तरह का चूरन खिला लो वो खाने को तैयार रहती है। वैसे आपको बता दें, ये एक मौका था जब पाकिस्तान का ऊर्जा मंत्री इमरान खान को भी दोष लगा रहा था कि इमरान खान ने ना पावर ग्रिड अपग्रेड करने पर काम नहीं किया। पहले ये तय कर लो कि गलती किसकी है, इमरान खान की गलती है कि बाहरी ताकतों की गलती है। बताया ये जाता है कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट के पीछे ट्रांसमिशन लाइन में आई खराबी है। वैसे तो कहा जाता है कि इस तरह की खराबी जल्द ही ठीक हो जाती है, पर जिस तरीके के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, चाइना का माल लगा हुआ है, उस चाइना के माल ने आखिर अपनी वफादारी चाइना के तरफ निभाई और इतने घंटे तक बिजली की समस्या पाकिस्तान में पैदा कर दी। खैर, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ऐसे ही होता है। पाकिस्तान के अपने हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन दोष आरोपण करने का कुछ शब्द तो है। पर इन सब के बीच में एक बड़ी कहानी हुई है। आपको ये प्राणी तो याद होगा, ये प्राणी बिलावल भुट्टो है। इस बिलावल भुट्टो ने भारतीय पीएम को कसाई तक कह दिया और जिस तरीके से यूएन में संबोधित किया गया था, इसके पीछे बवाल भी उठा था। भारत में उसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे और बहुत तरह की बातें हो गई थी। बिलावल भुट्टो और बिलावल भुट्टो की मां तक की कहानी निकलकर सामने आने लगी थी। इतना कुछ विरोध होने के बावजूद पाकिस्तान ने माफी नहीं मांगा था।
हालांकि पाकिस्तान के बहुत सारे राजनयिकों ने लताड़ जरूर लगाई थी बिलावल भुट्टो को और ये कहा था कि शुक्र मनाओ, भारत हम पर हमला नहीं कर रहा है, वरना जिस तरीके के हालात हैं हमारे राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, देश टूट रहा है, घर में पैसे नहीं है, खाने को दाने नहीं है, भीख मांगने के लिए निकले हैं, ऐसे में भारत चाहता तो हमला कर देता और हमला करके अपनी मर्जी की जमीन ले लेता पाकिस्तान से। डॉक्टर एस जयशंकर साहब तो सिर्फ बातों का जवाब दे रहे हैं। शुक्र मनाओ कि भारत ऐसा कुछ कर नहीं रहा है, पर फिर भी आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की तरफ से कोई माफीनामा नहीं आया था। पर इन सब के बीच में भारत ने न्योता भेज दिया है। भारत ने न्योता भेजा है बिलावल भुट्टो को और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को। मन में ख्याल आएगा भारत ने क्यों बुलाया, तो आपको बता दें, भारत ने एक नियम के तहत बुलाया। ये बंदा भले ही घटिया हो बिलावल भुट्टो, लेकिन है तो पाकिस्तान का विदेश मंत्री, और विदेश मंत्री होने के नाते एक पद है, एक पोजीशन है, जिस पोजीशन को बुलाया गया है, न कि बिलावल भुट्टो को बुलाया गया है। दरअसल जिन्हें नहीं पता है वो जान ले, इस साल एससीओ की अध्यक्षता भारत कर रहा है। एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, और इसमें रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देश शामिल हैं। 2023 में विदेश मंत्रियों का एक शिखर सम्मेलन होने वाला है जो भारत में होने वाला है। यही वजह है कि भारत ने जितने भी देश हैं उनके चीफ जस्टिस और उनके विदेश मंत्रियों को निमंत्रण भेजा है। पर क्या पाकिस्तान आएगा? वैसे आपको बता दें, नियम के तहत हर देश को भेजे गए हैं और चूंकि एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को भी भेजा गया है न्योता। इसमें मुख्य न्यायाधीश और विदेश मंत्री दोनों हैं। गोवा में होने वाला है ये एससीओ की बैठक। वैसे भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ सालों में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इस बढ़ते हुए तनाव के बीच में कई सारी बैठकें कैंसिल हो चुकी हैं। पर अब सवाल ये हो रहा है कि क्या पाकिस्तान इसमें भेज रहा है अपने विदेश मंत्री को या नहीं भेज रहा है। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में भी ये खबर आ रही है कि भारत ने न्योता दिया है। अब पूरी तरीके से पाकिस्तान के हाथ में है कि पाकिस्तान आना चाहता है या नहीं आना चाहता है। हालांकि अंदर से बिलावल भुट्टो को एक डर तो जरूर लग रहा होगा भारत आने में, पर अब देखना है कि वो खुद आता है या किसी को प्रतिनिधित्व करने के लिए भेज देता है इस संगठन में आने के लिए। वैसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान क्या करेगा? कमेंट कर अपने राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।